ओके, तो हम बात करते हैं पीडिया की। नियोनेटोलॉजी। टर्म बेबी किसे कहते हैं? अगर वो 37 से 42 वीक का होता है तो उसे कहते हैं हम टर्म बेबी। लो बर्थ वेट बेबी कब कहेंगे? जब उसका वेट 2.5 किलोग्राम से कम का होगा तो उसे लो बर्थ वेट बेबी कहेंगे। वेरी लो बर्थ वेट कब कहेंगे? जब 1.5 किलोग्राम से कम का होगा तो उसे वेरी लो बर्थ वेट बेबी बोलेंगे। और ई का मतलब हो गया एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी, तो अगर 1 किलोग्राम से छुटका है तो उसे कहेंगे हम एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज किसे कहते हैं? लेस देन 10th ऑफ परसेंटाइल होगा तो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज होगा। लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज कब कहेंगे? जब मोर देन 19th ऑफ परसेंटाइल होगा। ठीक है, एक ये एक्सपेंडेड न्यू बेलार्ड स्कोर होता है, तो इस पूरे को तो हम रटेंगे नहीं। कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है कि जो प्री टर्म बेबी होता है वो एक्सटेंडेड पोस्चर के अंदर होता है। इसके अलावा जो प्री टर्म बेबी होता है उसके अंदर मोर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू अ टर्म बेबी। इसीलिए जो प्री टर्म बेबी होता है उसके अंदर स्कार्फ साइन देखने को मिलता है और हील टू ईयर भी आसानी से वो कर पाता है। ये तो बात हुई किसकी? न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी की। हम बात करते हैं फिजिकल मैच्योरिटी की। तो जो प्रीटर्म बेबी होता है उसके अंदर लेनुगो नहीं होता है, नन। लेनुगो का मतलब क्या होता है? बेबी हेयर। तो प्रीटर्म बेबी में नहीं होते हैं लेनुगो, बेबी हेयर। ठीक है। इसका मिनिमम स्कोर हो सकता है -10 और मैक्सिमम स्कोर हो सकता है इसका 50। ओके, -1 से स्टार्ट है ना ये, तो माइनस में जा सकता है इसका स्कोर, 0 से होता तो नहीं जाता। अब हम बात कर लेते हैं IUGR के बारे में। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन 2 टाइप का हो सकता है ये। इट कैन बी सिमेट्रिकल, इट कैन बी असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल की बात कर ले तो अर्ली ऑनसेट होता है सिमेट्रिकल, ड्यू टू कंजेनाइटल इन्फेक्शन होता है या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। इसके अंदर हेड सरकमफेरेंस और एब्डोमिनल सरकमफेरेंस दोनों की दोनों ही क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वहीं हम बात करें एसिमेट्रिकल की, तो पहली बात तो ये कि लेट ऑनसेट होता है। इट इज़ ड्यू टू यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी, और इसके अंदर हेड सरकमफेरेंस कैसी होती है? नॉर्मल होती है। और अगर हम बात करें एब्डोमिनल सरकमफेरेंस की, तो वो इसके अंदर रिड्यूस हो जाती है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट, क्योंकि ब्रेन तो बच गया ना, हेड सरकमफेरेंस तो नॉर्मल है इसके अंदर। इसकी बेटर प्रोग्नोसिस होती है। जो असिमेट्रिकल होता है उसकी बेटर प्रोग्नोसिस होती है। बात कर लेते हैं पोंडेरल इंडेक्स के बारे में। तो पोंडेरल इंडेक्स क्या होता है? एस्टिमेटेड फीटस वेट, जो कि ग्राम में होता है। ठीक है। और फीमर लेंथ का क्यूब कर दो, मतलब सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। दुआ करते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ना आए। अब देखो, अगर सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल में नॉर्मल होता है पोंडेरल इंडेक्स 2 से 2.5 के बीच होता है। लेकिन अगर असिमेट्रिकल है तो उस कंडीशन में ये 2 से छोटा होता है, <2 होता है। अब हम बात कर लेते हैं लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। डेफिनेशन होती है मोर देन 19th परसेंटाइल। मैक्रोसोमिया क्या होता है? अगर किसी बेबी का वेट 4 किलोग्राम से ज़्यादा है तो उसे कहेंगे हम मैक्रोसोमिया। तो कोजेज़ क्या क्या होते हैं लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज के? एक तो यही हो गया इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, एक हो गया सोटोस सिंड्रोम, और एक हो गया बैकविथ विडमान सिंड्रोम। तो ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर एंड बैकविथ विडमान सिंड्रोम। तो इनके बारे में पढ़ते हैं हम। बैकविथ विडमान सिंड्रोम क्या होता है? इट्स अ पैटर्नल जेनेटिक इम्प्रिंटिंग डिसऑर्डर। क्या क्या मिलता है इसके अंदर? मैक्रोग्लोसिया देखने को मिलता है, लेटरलाइज्ड ओवर ग्रोथ देखने को मिलती है, अम्बिलिकल हर्निया मिलता है, ईयर क्रीजेस मिलती है, और फेशियल नीवस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। इसके अलावा तमाम तरीके के ट्यूमर इससे एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि विल्म्स ट्यूमर हो गया, किडनी का ट्यूमर, जैसे कि एड्रीनोकोर्टिकल कार्सिनोमा हो गया, एड्रीनल का कैंसर, हिपेटोब्लास्टोमा हो गया, या फिर रेब्डोमायोसार्कोमा हो गया। तो ये तमाम तरीके के कैंसर एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ? बैक विद विडमान सिंड्रोम के साथ।
ये क्या है, ये है मैस्टाइटिस नियोनेटोरम। ये छोटा सा बच्चा है, उसको ब्रेस्ट हो गया ड्यू टू मैटरनल एस्ट्रोजन। ओके, फिजियोलॉजिकल होता है ये, घबराने की कोई बात नहीं होती इसके अंदर। फिजियोलॉजिकल वेट लॉस की बात करते हैं तो टर्म बेबी अपना 10% लॉस करता है बट रिगेन एट डे 10। प्री टर्म बेबी अपना 15% लॉस करता है विच ही रिगेन्स एट डे 15, मतलब 2 वीक के अंदर। अब एड्रेनलिन डोजेस की बात कर लेते हैं। तो इन केस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक और स्टेटस एस्थमेटिक्स हम देते हैं 1:1000.5 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर या फिर सबक्यूटेनियसली। कार्डियक अरेस्ट है तो 1:10,000 देते हैं हम। वैसो कंस्ट्रिक्शन के केस में 1:1 लाख देते हैं। और लोकल एनेस्थेटिक फॉर वैसो कंस्ट्रिक्शन तो हम 1:2 लाख देते हैं। और अगर लेबर के अंदर एपिड्यूरल में देते हैं एड्रेनालिन तो 1:4 लाख देते हैं। ठीक है। मैकोनियम स्टेन लिकर की हम बात करते हैं तो व्हाट इज़ अ विगोरस चाइल्ड। अगर उसकी हार्ट रेट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट है, नॉर्मल मसल टोन है, ब्रीदिंग प्रॉपरली, तो उसे कहते हैं हम विगोरस चाइल्ड। इफ़ बेबी इज़ नॉट विगोरस तो ट्रीटमेंट क्या होता है, एंडोट्रेकियल सक्शनिंग ऑफ माउथ एंड ट्रेकिया। थोड़ा रटने वाला कॉन्सेप्ट है ये। कंडीशन वेयर रिससिटेशन इज़ नॉट अटेम्प्टेड तो एनेनकेफली में कोई रिससिटेशन नहीं करते हैं। ट्राइसोमी 13 मतलब पटाउ सिंड्रोम, इसमें भी नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर जेस्टेशनल एज 22 वीक से कम है तो उस कंडीशन में भी नहीं करता है। आरओपी स्क्रीनिंग, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी स्क्रीनिंग की हम बात करें तो किसकी करते हैं इसके अंदर स्क्रीनिंग, अगर जेस्टेशनल एज लेस देन 32 वीक्स है और वेट जो है वो लेस देन 1500 ग्राम है। कब करते हैं तो एट 32 वीक्स हम इसे करते हैं, और 4 वीक्स आफ्टर बर्थ तब भी करते हैं। ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करते हैं तो ये हो गया ऑटो अकोस्टिक इमिशन टेस्ट। ये क्या आता है, ओ से ऑटो अकोस्टिक इमिशन टेस्ट, इट इज़ डन एट लेवल ऑफ आउटर हेयर सेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। इसके अलावा एक अनदर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है फॉर हियरिंग, उसे कहते हैं हम AABR टेस्ट। AABR टेस्ट में इस तरीके से फोरहेड पे हमें कुछ देखने को मिलेगा। AABR की फुल फॉर्म क्या हो गया, ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रेस्पॉन्स टेस्ट। यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं, एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कोलिकुलस। ऑटो अकोस्टिक इमोशन में हम चेक करते हैं एट द लेवल ऑफ आउटर हेयर सेल, और जब बात होती है AABR की तो उस कंडीशन में हम चेक करते हैं एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कोलिकुलस। विटामिन के की बात करते हैं तो एट बर्थ 1 मिलीग्राम देते हैं इंट्रामस्कुलरली, लेकिन अगर बेबी 1 किलोग्राम से छोटा है, मुन्ना है, तो उस कंडीशन में हम कितना देते हैं 0.5 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली देते हैं। ड्रग्स 31 वीक से पहले आता है तो MgSO4 देते हैं। लेस देन 32 वीक्स विथ PDA है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, तो इस कंडीशन में आइबुप्रोफेन इज प्रेफर्ड ओवर इंडोमेथासिन। लेस देन 34 वीक्स है तो उस कंडीशन में हम एंटी नेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड भी देते हैं। अब देखो, बीटा मैथासोन होता है और डेक्सामेथासोन होता है एंटीनेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड में। तो बीटा मैथासोन में कितने डोजेस देते हैं और डेक्सा में कितने देते हैं, तो बीटा से याद रखो अल्फ़ा बीटा, मतलब 2 डोज देते हैं। डेक्सा ABCD चौथे नंबर पे आया तो इसमें डेक्सा में 4 डोज देते हैं। ठीक है। तो बीटा मैथासोन बेटर होता है, बीटा वर्जन तो हमेशा बेटर ही होता है बिकॉज इट हैज़ न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट। बीटा मैथासोन के 2 डोज देते हैं, 12 मिलीग्राम के देते हैं, 2 डोज दिए और 12 मिलीग्राम के दिए, और कितने पीरियड में देता है 24 आवर्स अपार्ट देता है इनको। तो 2 का फैक्टर हर जगह पर है। डेक्सामेथासोन की बात करें तो इसमें हम 4 डोज देंगे, और कितने की डोज देंगे 6 मिलीग्राम के देंगे, और 12 आवर्स अपार्ट देता है, 12 आवर्स अपार्ट।
मतलब 48 घंटे के अंदर हमें ख़त्म करना होता है पूरा। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड के? तो कोरियो एमनियोइटिस या प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये क्या होता है कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है कोर्टिकोस्टेरॉइड देने के लिए। बेनिफिट्स क्या क्या होता है? इट रिड्यूस रिस्क ऑफ RDS, NEC, IVH। इसके अलावा नियोनेटल मोर्टेलिटी भी ये कम कर देता है। रिमेंबर देयर इज़ नो चेंज इन नियोनेटल जॉन्डिस, चाहे कितना ही एंटीनेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड दे लो उसका नियोनेटल जॉन्डिस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे हम बात करते हैं हाइपरऑक्सिया टेस्ट की। ये हम करते हैं ये जानने के लिए कि बच्चे को साइनोसिस किस वजह से है। साइनोसिस के दो रीज़न हो सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर कोजेस हो सकते हैं और रेस्पिरेटरी कोजेस हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चे को 100% ऑक्सीजन देते हैं और आफ्टर 10 मिनट वी चेक फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और अगर वो 100 से कम है तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि साइनोसिस का जो कोज है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। अगर 150 से ज़्यादा है, 300 से कम है, तो मतलब पल्मनरी कोजेस हो सकते हैं। नियोनेटल सेप्सिस की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ नियोनेटल सेप्सिस इज क्लेप्सियला। ठीक है। अर्ली ऑनसेट सेप्सिस का मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होता है? GBS होता है। मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंशन इज हैंड वॉशिंग। अर्लीस्ट क्लिनिकल फीचर क्या होता है? फीडिंग इशू। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है इसके अंदर? सेप्सिस स्क्रीन। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है ब्लड कल्चर। तो सेप्सिस स्क्रीन के अंदर क्या क्या देखते हैं? WBC देखते हैं, माइक्रो ESR देखते हैं और CRP देखते हैं। C रिएक्टिव प्रोटीन पॉजिटिव होती है इसके अंदर। WBC में क्या होता है? ल्यूकोपीनिया, TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट लेस देन 5000 mm³। न्यूट्रोपीनिया देखने को मिलता है, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट लेस देन 1800 पर mm³। इमेच्योर न्यूट्रोफिल टू टोटल न्यूट्रोफिल, ये रेशो जो होता है वो मोर देन 0.2 हो। और माइक्रो ESR मोर देन 15 मिलीमीटर इन फर्स्ट आवर। तो ये क्या है? ये सेप्सिस स्क्रीन है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक क्या होती है न्यूमोनिया या फिर सेप्सिस के अंदर? तो न्यूमोनिया के हमारे पास AG, एम्पिसिलिन एंड जेंटामाइसिन। अगर मेनिंजाइटिस है तो C ऐड कर देते हैं, AGC। C का मतलब हो गया सीफोटैक्सिम। हाइपोथर्मिया की बात करते हैं तो टेम्परेचर कितना कम होना चाहिए? 36.5 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। रूट हाइपोथर्मिया देखने का एक्सिलरी टेम्परेचर देखते हैं, 3 मिनट तक थर्मामीटर लगा के रखो वहाँ पे। इसके अलावा नॉन शिवरिंग थर्मियोजेनेसिस या ब्राउन फीट, ये भी होता है बेबी के पास। प्रिवेंशन होता है वार्म चेन से। और अगर ट्रीटमेंट की बात करें हाइपोथर्मिया की तो हमारे पास होता है एक रेडिएंट वार्मर जिसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है रेडिएशन, और ये रही इसकी फ़ोटो। इंक्यूबेटर की बात करें तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है कॉन्वेक्शन, इंक्यूबेटर की कॉन्वेक्शन। नियोनेटल सीजर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? फिनोबार्बिटोन होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नियोनेटल सीजर इज सटल सीजर। मोस्ट कॉमन कॉज होता है HIE। इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या देखने को मिलती है? हाइपोकैल्शीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया। इसके अलावा सोडियम घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी कैन कोज नियोनेटल सीजर, ये भी एक बात हो गई। विच ड्रग विड्रॉवल इन मदर कैन लीड टू नियोनेटल सीजर? तो SSRI विड्रॉल हो गया। ठीक है। बेस्ट प्रोग्नोसिस फोकल क्लोनिक सीजर की होती है और वर्स्ट प्रोग्नोसिस मायोक्लोनिक सीजर की होती है। ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला, इसके लिए एक बज़वर्ड होता है एक्सेसिव ड्रूलिंग विद डिफ़िकल्टी फीडिंग, ये फिस्टुला बन गया। इसमें ये जो अम्बिलिकल आर्टरी कैथेटर होता है ये डिप करता है और अम्बिलिकल वेन कैथेटर जो होता है वो डिप नहीं करता है, सीधा सीधा जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप C होता है ट्रेकियो ईसोफेजियल के अंदर, और टाइप E के अंदर देखो कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो बेरियम स्वेलो जो होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है किसके अंदर? ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला के अंदर। क्यों? क्योंकि ये लंग्स में चला जाएगा और फिस्टुला के थ्रू ये लंग्स में चला जाएगा, तो इसीलिए बेरियम स्वेलो क्या होता है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। गैस्ट्रोग्राफिन कैन बी गिवन इन टाइप E। सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसका ट्रीटमेंट में हम
ट्राइकैफ्टा देते हैं। ट्राई का मतलब 3 चीज़ें। 2 करेक्टर होते हैं, एक पोटेंशिएटर होता है। पोटेंशिएटर का काम क्या होता है? इट कीप्स क्लोराइड चैनल्स ओपन। पोटेंशिएटर में आता है आइवा कैफ्टोर, और करेक्टर के अंदर आता है एलेक्सा कैफ्टोर और टेजा कैफ्टोर। लंग मैच्योरिटी की बात करें तो लंग मैच्योरिटी कैसे डायग्नोस करते हैं? तो हमारे पास फॉलोइंग टेस्ट है जो हम कर सकते हैं लंग मैच्योरिटी को जानने के लिए। एमनियोटिक फ्लूइड लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन का रेशो देखते हैं। 2:1 है तो मतलब लंग मैच्योर है। इसके अलावा एक नाइट्रो ब्लू सल्फेट टेस्ट होता है, नाइट्रो ब्लू सल्फेट टेस्ट। इसके अलावा फॉस्फोटिल ग्लिसरॉल टेस्ट होता है। इसके अलावा शेक टेस्ट होता है। शेक टेस्ट कैसे करते हैं? तो एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं, उसके अंदर 95% इथेनॉल मिला देते हैं। तो इस कंडीशन में अगर बबल आ जाते हैं तो इसका मतलब लेसिथिन है और लंग मैच्योर है। ठीक है। प्री टर्म विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, बज़वर्ड है प्री टर्म। अगर बच्चा है और सिंस बर्थ तो ये आरडीएस है, हाई मेम्ब्रेन डिजीज़। अगर 1 से 7 दिन पीरियड के अंदर शो कर रहा है आफ्टर 24 आवर तो हो गया एपनिया ऑफ प्री मैच्योरिटी। और अगर चाइल्ड रिसीव ऑक्सीजन फॉर 1 मंथ उसके बाद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर शो कर रहा है तो ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया। ठीक है। एम्बिग्यूअस जेनिटेलिया विद शॉक, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस तो CAH होती है, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी होता है। इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सोडियम पोटेशियम लेवल चेक करते हैं, IV फ्लूइड देते हैं और हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं। स्क्रीनिंग की बात करें तो स्क्रीनिंग के लिए 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन स्क्रीनिंग में यूज़ होता है। तो इसके लिए एक तरीका है, हमारी लाइफ एम्प्टी है तो मतलब हमें M मिनरलोकोर्टिकोइड लिखना है और T से टेस्टोस्टेरोन लिखना है, एक को बना देना है हमें इंक्रीज। तो ये तुम्हें पता ही है। 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी है तो 2 लिखा, 1 लिखा, 1 है तो इसे 1 को बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है। देखो टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया तो दिस विल लीड टू एम्बिगुअस जेनिटेलिया इन फीमेल एंड प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इन मेल। मिनरलोकोर्टिकोइड लो हो गया तो BP लो हो जाएगा, सोडियम लो हो जाएगा, पोटेशियम बढ़ जाएगा। 1:1 तो 1:1 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी दोनों बढ़ गया इसमें। तो फीमेल के अंदर एम्बिगुअस जेनिटेलिया हो गया, मेल के अंदर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो गई, और इसके अलावा इंक्रीज्ड BP, इंक्रीज सोडियम बट लेस पोटेशियम। 17 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा? BP बढ़ेगा, सोडियम बढ़ेगा, पोटेशियम घटेगा, और इसमें क्या है? टेस्टोस्टेरोन लो होगा। सो दिस विल लीड टू डिलेड प्यूबर्टी। 3 बीटा में सब कम हो जाता है। अब ये क्या है? इन्फेंट विद ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, इलेक्ट्रो डेट्रीमेंटल रेस्पॉन्स मिल रहा है, हिप्स अरिथमिया। तो ये समझ लो वेस्ट सिंड्रोम है। वेस्ट सिंड्रोम की खासियत होती है कि इसके अंदर इन्फेंटाइल स्पैज़म मिलते हैं। ये क्या है? ये सलाम पोस्चर या सलाम सीजर कह रखा है हमने इसको। ट्रायड देखने को मिलता है इन्फेंटाइल स्पैज़म का, हिप्स अरिथमिया का और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम का। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है इन्फेंटाइल स्पैज़म के लिए या फिर वेस्ट सिंड्रोम के लिए? तो एक्ट, वेस्ट वाले एक्ट करते हैं तो ACTH। अगर इन्फेंटाइल स्पैज़म जुड़ा हुआ है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ तो उस कंडीशन में ट्रीटमेंट होता है विगाबैट्रिन। बात करते हैं जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी की, तो एडोलेसेंट के अंदर होती है। अर्ली मॉर्निंग क्लमसीनेस देखने को मिलती है। 3 से 6 हर्ट्ज वाली जनरलाइज्ड पॉली स्पाइक एंड वेव डिस्चार्ज देखने को मिलता है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है इसके अंदर? लेवी टेरिसेटाम एज कम्पेयर टू वेल्प्रोएट। कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है इसके अंदर क्या क्या? फेनिटोविन, कार्बाजेपेन और ऑक्सकार्बाजेपेन। कार्बाजेपेन और ऑक्सकार्बाजेपेन का हम यूज़ करते हैं फोकल सीजन में, और ऑक्सकार्बाजेपिन इज़ मोर प्रिफर्ड एज कार्बाजेपिन इन फोकल सीजन। ये हो गया SSPE, सब स्क्लेरोसिंग पैन एनकेफेलाइटिस। अनवैक्सीनेटेड बच्चा होता है, 5 से 10 साल का होता है। लो स्कूल परफॉर्मेंस और पीरियोडिक शार्प वेव कॉम्प्लेक्सेस इसके अंदर देखने को मिलते हैं। CSF के अंदर इम्यूनोग्लोबिन M मीजल्स देखने को मिलता है। UTI इन चिल्ड्रन, तो अगर 1 साल से छोटा है तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं USG, डम्सा और MCU। 1 से 5 साल का है तो USG और डम्सा और बाद में MCV, और मोर देन 5 ईयर है तो USG फिर डम्सा फिर MCV। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट।